1900 के बाद जो भी फिजिक्स में डिस्कवरी हुआ है, जिन फेनोमेना का, जिन लॉज का डिस्कवरी हुआ है, उसका स्टडी मॉडर्न फिजिक्स में किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या ऐसा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिस पे बेस्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, या वो कॉन्सेप्ट जिस पे बेस्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट आपको जानना है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल का। अगर Q चार्ज है और उसका मास m है और v वेलोसिटी से मूविंग है, तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होगा ही, ये तो सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? हाफ mv²। अब ये काइनेटिक एनर्जी देने के लिए चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कराया जाता है या एक्सेलरेट कराया जाता है। अगर Q चार्ज पार्टिकल को आप V पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करा दें, ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, उस वॉल पे मेरे राइट साइड में जो वॉल दिख रहा है इस पे समझिए कि पॉजिटिव चार्ज है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूँ, तो वो इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ सिर्फ मूव ही नहीं करेगा बल्कि एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है उस पर। जहाँ भी फोर्स लगता है उससे एक्सेलरेशन आता है, तो ये एक्सेलरेट करता हुआ उसकी तरफ जाएगा, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी भी गेन करेगा। इसकी यहाँ पे स्पीड 0 थी तो कुछ बढ़ेगी स्पीड यहाँ, यानी कि इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो V पोटेंशियल डिफरेंस में Q चार्ज को मूव कराने से वो कितना काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है? Q टाइम्स V। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला तो पहले से हाफ mv² था ही, एक और फार्मूला मैंने लिख दिया Q टाइम्स V, जहाँ पे Q चार्ज है और V पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, वर्क एनर्जी चैप्टर का है ये, p²/2m। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m, जहाँ पे p क्या है? लीनियर मोमेंटम और m मास है, चार्ज पार्टिकल का मास है, राइट। तो ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पहले से हाफ mv² पता ही होगा आपको। अभी नया क्या सीखे? Q टाइम्स V, जहाँ पे V वेलोसिटी नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच का, और एक फार्मूला है p²/2m। सेकेंड कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितने सारे टाइप के रेडिएशंस हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में अरेंज किया हुआ है। तो अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करें ऐसे, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज है, यानी रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है रेडियो वेव की। उससे थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव का है, उससे थोड़ा ज़्यादा इंफ्रारेड का है, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे, इस तरह का अरेंजमेंट है इसका। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है, वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग। तो ये ऑर्डर याद रखना है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 2-3 ऑप्शन रहेगा और बोलेगा कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज किया हुआ है, राइट। थर्ड फार्मूला पे आ जाते हैं हम लोग। थर्ड फार्मूला है कि फोटोन के एनर्जी, फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? लाइट को अगर आप पार्टिकल माने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को पार्टिकल कंसीडर करना पड़ता है। वेव कंसीडर करने से वो फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के कौन से प्रॉपर्टी को शो करता है? तो पार्टिकल नेचर को, पार्टिकल प्रॉपर्टी या नेचर को शो करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।